इजराइल की बर्बादी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब भारत की मनुवादी और गोदी मीडिया भी कह रहा है कि इजराइल करा रहा है। आज 9वें दिन है, 9वें दिन 17वां हमला हुआ है ईरान की तरफ से। और सोचिए, गृह मंत्रालय का ऑफिस उड़ा दिया गया है। राजधानी तेल अवीव में जो इजराइल की सरकार का दफ्तर है वो उड़ा दिया गया है। वहीं इस वीडियो में बताऊंगा भारत की किस तरह से ईरान ने मदद की है। अपने आकाश को सील करने के बावजूद उसने भारत के 1000 छात्रों को बाहर आने दिया है। और आपको बताऊंगा कि कैसे विश्व युद्ध लगभग वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। रूस ने कहा है कि हमें पूरा यूक्रेन चाहिए, चाइना ने कहा है कि हमें ताइवान चाहिए, और इसी बहाने वो ईरान के साथ खड़ा है और कह रहा है कि हम इजराइल को नहीं बख्शेंगे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी युद्ध होने के आसार हैं। नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ है। कैसे एक सनकी ट्रंप ने दुनिया को उलझा दिया है। अभी भारत पाकिस्तान का ही सीज फायर हुआ था, तो चाइना ताइवान, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, रसिया यूक्रेन और इजराइल ईरान। लेकिन सबके लिए दोषी कौन है? इजराइल, जिसने इस दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? और भारत की बड़ी नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, भारत हमेशा से ईरान के साथ रहा है और इजराइल गलत कर रहा है। वहीं आप लोग को बता दें कि तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। ईरान हमारे साथ खड़ा था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शाम 5 बजे तक आज जो नुकसान हुआ है इजराइल को, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। उसके ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आपको जानना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, हाइफा जो बंदरगाह है ईरान का, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। वहां रोज हथियारों से हमले हो रहे हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि 28,000 बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल, खुद नेतन्याहू ने माना है। आपको बता दें कि ईरान के सारे हथियार जो है वो अंडरग्राउंड है, उसका फाइटर प्लेन भी अंडरग्राउंड है। इजराइल की औकात के बाहर है कि वो ईरान पर हमला करके ईरान के हथियार को तबाह कर देगा। मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से ईरान जो है वो लगातार इजराइल के फाइटर प्लेन्स को अब निशाना बना रहा है, क्योंकि उसके पास चीन और रूस से हथियार पहुंच गए और नॉर्थ इजराइल से। लेकिन मनुवादी मीडिया बाज नहीं आ रहा है। देखिए, इजराइल ने किया ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा। ये वही लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं दिन भर। और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइलों की 18वीं लहर ने, सोचिए, दिन में 2 बार वो मिसाइल दागते हैं। 9 दिन मतलब 2 बार, 18वीं लहर है ये। एक दिन में 2 बार, मतलब एक बार वो रात में हमला करते हैं और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बार हमला किया जाता है। तो 9वां दिन है ये युद्ध, 18वां हमला हो रहा है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइलों की 18वीं लहर ने बेन गुरियन हवाई अड्डे, सोचिए ये बड़ा शहर है, तेल अवीव राजधानी है, हाइफा जो है वो बंदरगाह है, और अब बड़ा शहर है बेन गुरियन हवाई अड्डा, और कई सैन्य स्थलों पर निशाना बनाया है। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल और शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन का उपयोग करके किया गया है। तो अब दूसरे शहरों पर भी हमला हो रहा है, बेन गुरियन पर हमला हो रहा है। यह सैनिकों के लिए बड़ा मशहूर है। और तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू घूम घूम के देख रहा है कि उसकी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ गई है। इजराइल पर ईरान के ताजा मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में भीषण आग लग गई है। अमेरिका ने जब से ईरान को धमकी दी है, तब से ईरान ने ज्यादा हमले शुरू कर दिए हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरह से पहाड़ की कंदराओं से मिसाइल के ट्रक निकल रहे हैं। ये गुब्बार देखिए धुओं का। आयरन डोम राडार पूरी तरह से फेल हो गया है और इजराइल जल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। और ये गगनचुंबी इमारत देखिए, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने हाइफा शहर पर बड़ा हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। ये धुएं का गुब्बार देखिए, ईरानियन मिसाइल ने हाइफा शहर को बर्बाद कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाइफा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये एम्बुलेंस के स्क्रीनशॉट देखिए, हम सारे तस्वीरों के स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लाल बत्ती जल रहे हैं, एम्बुलेंस जल रहे हैं, लोग परेशान हैं। मतलब पूरी राजधानी तेल अवीव जो है वो बर्बादी के कगार पर है। मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा है कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। सोनिया गांधी ने भी कहा है कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और खुद अब अमेरिका के अधिकारी मान रहे हैं कि कोई परमाणु बम नहीं था ईरान के पास, वो अपना न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था एनर्जी के लिए।
मतलब डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। ये तस्वीरें देखिए, ईरान के चैनल को बर्बाद किया गया था। अब ईरान ने चैनल 12 और 14 न्यूज पर हमला किया है। ये दोनों चैनल इजराइल के चैनल, ये तस्वीर गवाह है इनके पे। ये खुद तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिसकी बेटे की शादी कैंसिल हो गई। वो खुद मलबे को निरीक्षण कर रहा है। तो इजराइल पूरी तरह से घुटने पर है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और चीन छुपा रुस्तम साबित हो रहा है, उसने हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया है। लगभग 4 से 5 बड़े जेट उतरे हैं तेहरान में, और ये तस्वीरें गवाह है। चीन ने दुश्मनों से कहा खामनेई का कुछ हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तमाम तस्वीरें देखिए। इस बार ईरान ने इजराइल पर अरास ड्रोन से हमला किया है। दावा किया गया है कि दुनिया का सबसे लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन है आयरन डोम, इन्हें रोकने में विफल रहा है। तो ये सिर्फ आज सुबह की खबरें बता रहा हूं। तेल अवीव में देखिए किस तरह से ये हमले हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, और गृह मंत्रालय को, इजराइल के गृह मंत्रालय को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जला दिया गया है। ईरानी सेना हमारे हमलों में 17वीं लहर ने इजराइल के सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाली कंपनियों नेवितिम और हेतरिज्म में इसके हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है। लक्षित स्थल गाजा, लेबनान और यमन के खिलाफ आक्रामकता के क्षेत्र के हिस्सा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, बीरशेबा शहरों में नुकसान हुआ है। तो 17वीं लहर के भी अब आंकड़े आने लगे हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की पुष्टि करता है। अब 18वीं लहर जो है वो शुरू हो चुका है। आज रात में 19वीं लहर होगा। और तुर्की के प्रधानमंत्री भी अब अपनी भाषा बदल रहा है। वो कह रहा है कि इजराइल को हारना पड़ेगा और ईरान की बड़ी जीत होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए मलबे में किस तरह से तब्दील हुआ है तेल अवीव। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। ये तमाम तस्वीरें हैं। तेल अवीव पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इजराइल इस हमले में घुटना टेक रहा है, और जो अमेरिका कह रहा था कि हमला करेंगे, वो अपनी बचाने में लगा है। तो तेल अवीव की तस्वीरें। और वहीं यमन के मिलिट्री ने लिखा है कि सना से लेकर तेहरान तक गजा के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में, गजा के पक्ष में और ईरान के पक्ष में मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ईसाई परिवार से जाकर खामनेई ने मुलाकात की है, जो जवान शहीद हुआ था। और ईरान का इजराइल पर 18वां हमला शुरू हो चुका है। आज पूरा 18वां हमला है, रात में 19वां हमला होगा। ईरान से इजराइल के ठिकानों पर आई अरास 1 ड्रोन लॉन्च हुए हैं, जिसके बाद मिसाइल मारी जाएगी। तो ड्रोन भी चल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। इजरायली प्रधानमंत्री ने खुद माना है कि 28,000 बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो ईरान के पास है। वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक युद्ध के मैदान में डटा रह सकता है। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो जाएंगे, रूस जाने वाले हैं, जहां वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। हाफिया की तस्वीर देखिए। और ये एक स्क्रीनशॉट देखिए। ये है मिसाइलों की वो लंबी फहरिस्त। ईरान ने इतनी ताकत बना रखी थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास, ये स्क्रीनशॉट देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं ईरान के पास। लगता है 40 साल में ईरान ने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ मिसाइलें बनाई है और वो काम आ रहा है। इजराइल से बड़ी गफलत हो गई। इजराइल को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से उसकी बर्बादी सामने है। इजराइल का मन बढ़ा हुआ था। वो जिस तरह से लगातार लेबनान पर हमला कर चुका था, फिलिस्तीन पर हमला कर चुका था, गाजा पर हमला कर चुका था, उसे लगा था कि ईरान को निपटा देंगे। लेकिन ये तस्वीरें गुब्बार की तस्वीरें गवाह है। और अब मनुवादी मीडिया, जो जातिवादी मीडिया है, वो भी चला रहे हैं कि ईरान लगातार बर्बाद हो रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का बड़ा असर पड़ रहा है। हर दिन इजराइल में 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो सोचिए, इजराइल चारों तरफ से बर्बाद हो रहा है। इजराइल के अब ये सारे आयरन डोम कबाड़ में बेच देना चाहिए। उसकी आत्मरक्षा के सारे दावे फर्जी हैं। ईरान की ओर से आज केवल एक ही विशाल मिसाइल दागी गई, और यह डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में असफल रहा है। ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट क्रोम शहर के पास पहाड़ियों में 80 मीटर नीचे बना हुआ है, और उस पर इजराइल की क्षमता नहीं है कि वो उसको बर्बाद कर सके। उसको चाहे तो अमेरिका ही बर्बाद कर सकता है। यमन की सेना ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है। इजराइल सेना रेडियो, खुद इजराइल की सेना रेडियो कह रही है, ईरान ने एक भारी मिसाइल का प्रयोग किया, जिसमें एक विखंडन, बारहेड और 26 छोटे मिसाइलें थी। एक मिसाइल में 26 छोटे मिसाइलें थी। इसी को सोचिए किस तरह से हमले हो रहे हैं। जो अभी बीरशेबा पर गिरी है, इजराइल इंटरसेप्टर जिसे रोकने में विफल रहा है। तो इसी को क्लस्टर बम कहते हैं। एक बम में दर्जनों बम निकलता है। और इजराइल अब इस हमले में साफ हो गया है
कि इजराइल जो है वो बैकफुट पर है, अपनी बर्बादी की बाट जो हो रहा है। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें हैं, तो पूरी तरह से इजराइल बर्बाद हो गया है। और ये एक तस्वीर है, सऊदी अरबिया ने भी धमकी दी है कि आप न्यूक्लियर प्लांट पर हमला न करें। डिफेंस मंत्रालय को उड़ा दिया गया है। इजराइल पूरी तरह से तबाह है और वो इंतजार कर रहा है कि हमारे साथ खड़ा हो। वहीं तुलसी गवार्ड जो भारतीय मूल की हैं, जो मिलिट्री में बड़े पदों पर रही हैं, अब वो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की प्रमुख है। उन्होंने भी कहा है कि ईरान के पास कोई हथियार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और रूस और यूक्रेन के लोग एक ही, और हिसाब से रूस यूक्रेन एक है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और रूस ने बड़ा दिल दिखाया है। 100 अमेरिकी नागरिक, भारतीय नागरिक, चीन के 1600, जापान के 87 और वियतनाम के 18 नागरिकों को बाहर निकाला है। और अडानी को बड़ा नुकसान हुआ। हाइफा एयरपोर्ट पर अब लगातार काम बंद कर दिया गया है, जिस तरह से बड़ा हमला हुआ था। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करती है, जो साउंड से 10 गुना ज़्यादा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है। इसलिए अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने सभी F-16 लड़ाकू विमान रातों रात हटा ली हैं। खबर है कि 18वीं ये जो बरसात हो रही है बैलिस्टिक मिसाइलों की, इसमें क्लस्टर बम भी है। और ईरान ने 18वीं दौर के युद्ध के बाद इजराइल को घुटने पर ला दिया। अमेरिका अभी भी सोच रहा है कि वो हमला करे या ना करे। अमेरिका ने फंसा दिया है, यूक्रेन को भी फंसा दिया है और रूस और इजराइल को भी फंसा दिया है। उसके सहारे पर दोनों देश लड़ रहे थे, अब फंस गए हैं। और दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का तनाव है। रसिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है। चाइना और वियतनाम आमने सामने हैं। उसके बाद सोचिए भारत और पाकिस्तान में किस तरह से भी सीज फायर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के पीछे इजराइल खड़ा है। और सबसे बड़ा संकेत ट्रंप खड़ा है, जो अभी भी कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया। तो 9वें दिन की ये देर शाम की अपडेट दे रहा था। लगातार नेशनल दस्तक पर देखिए हमारी कोशिश होती है कि जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, जिसके खिलाफ टीवी अखबार मनुवादी मीडिया है, उसकी सच्चाई हम आप तक दिखाएं। हम ईरान को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे हैं। ईरान दरअसल एक विजेता की तरफ वापसी की है और उसके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो इजराइल के आयरन डोम रडार को कैंसिल कर चुके, फाड़ चुके हैं, तोड़ चुके हैं। और खुद अमेरिका अपनी सेना को हटा रहा है। अमेरिका 7 देशों से अपनी सेना को समेट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके मिसाइल की रीच, ईरान के मिसाइल की रीच इराक पर भी है, सीरिया पर भी है, लेबनान पर भी है, यहाँ तक कि इजराइल पर भी है और जॉर्डन पर भी है। तो धीरे धीरे जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ईरान इस युद्ध को जीत लेगा। और सोनिया गांधी ने भी कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। और ईरान के पास जो सारे मिसाइल्स हैं वो अंडरग्राउंड हैं। सोचिए, कर्मा इज बैक। जो इजराइल फिलिस्तीन में बच्चों को मार रहा था, गजा में बच्चों को मार रहा था, अब वो खुद हमले का शिकार। और मैं फिर कह रहा हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू एक तानाशाह है, जिसने अपने भ्रष्टाचार, अपनी पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार, अपने बेटे पर लगे भ्रष्टाचार और चुनाव में हार के डर से देश को युद्ध में धकेल दिया। कोई भी समझदार नेता, अभिनेता युद्ध की तरफ नहीं जाता है। ये बात तय है कि जॉर्डन, सीरिया, इराक पर कब्जा के बावजूद अमेरिका अब नहीं लड़ पा रहा। अमेरिका ने कहा था कि मैं तुरंत लड़ूंगा, वो धमकी दे रहा था कि बात बन जाए, लेकिन ये तो साफ है कि ये बात बनने वाली नहीं है। युद्ध बहुत आगे निकल चुका है और ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल को दोबारा मौका नहीं देगा तैयार होने का, कि अगर युद्ध विराम हुआ तो वो फिर पलटवार करेगा अपनी ताकत जुटाकर। लगातार 3 साल के युद्ध ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। इजराइल को 1700 करोड़ रुपए की रोज नुकसान हो रहा है। इजराइल बर्बादी के कगार पर है और अमेरिका इस सब के पीछे है। यूक्रेन और ईरान को अमेरिका ने आगे चढ़ाया कि लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो पीछे हट रहा है और अमेरिका धीरे धीरे, पूरे खाड़ी देश अब आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए खाड़ी देश बोलने लगे हैं, क्योंकि ईरान के डर से खाड़ी देश में जिस देशों में, जॉर्डन हो, अबू धाबी हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जहाँ जहाँ अमेरिकी फौजों ने डेरा जमा रखा था, उन सबको खाली कराया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका को डर है कि ईरान देर सवेर हमारे सैनिक अड्डों पर भी हमला करेगा। तो ईरान ने जहाँ इजराइल को पस्त कर दिया है, वहीं अमेरिका डर के साए में जी रहा है। और एक बात तो साफ है कि अब मिडिल ईस्ट अमेरिका के दबाव से शायद आज़ाद हो जाए, और इसकी वजह ईरान है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।